अब हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। जब भी हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो इसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। वो किस तरह से होती है? ये आपके पास एक अल्कोहल है, यहाँ पे दो जगह से क्लीवेज होती है। एक तो कार्बन हाइड्रोजन का ये जो बॉन्ड है इसका क्लीवेज होता है और एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन का क्लीवेज होता है। तो बचा क्या आपके पास? कार्बन और ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन यहां से, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहां से, और एक बॉन्ड तो पहले से था इसका, तो दो इलेक्ट्रॉन और आने की वजह से यहां पे कौन सा बॉन्ड आ जाएगा आपके पास? डबल बॉन्ड। यानी कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में यहां पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है जब भी हम क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं। अच्छा, आपने जरूर पढ़ा होगा कि सी डबल बॉन्ड हो, कार्बोनाइल ग्रुप, ये आपने एल्डिहाइड के अंदर ही पढ़ा हुआ है, कीटोन के अंदर ही पढ़ा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जब हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो या तो एल्डिहाइड बनेगा या फिर कीटोन बनेगा। तो उसके लिए हमें कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। तो एक बार उन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऊपर नजर डाल लेते हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो मैंने यहाँ पे रफली लिखा हुआ है। इनको मैंने अलग से नोट्स बनवाए थे, वो मैंने बच्चों को प्रोवाइड किए हुए हैं। तो उसी को उठाकर मैं दोबारा से यहाँ पे लिखा हुआ ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। तो जैसे आप देख रहे हो, पहला पीसीसी, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट बोलते हैं इसको, कॉलिंस रिएजेंट, कॉपर हीट, ये तीनों के तीनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये करते क्या है? ये अल्कोहल को एल्डिहाइड में या फिर अल्कोहल को कीटोन में चेंज करते हैं। जैसे कि पीसीसी प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में चेंज करेगा, जबकि कॉलिंस और कॉपर हीट ये एल्डिहाइड में चेंज कर सकते हैं। एल्डिहाइड से आगे चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसे ही जो आप देख रहे हो K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, इसको हम जोन्स रिएजेंट बोलते हैं। CrO3H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 और KMnO4 सॉल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करते हैं? अल्कोहल को एल्डिहाइड तक नहीं रखते सीमित, उसको और आगे कार्बोक्सिलिक एसिड तक ऑक्सीडेशन उनका कर देते हैं। KMnO4 के बारे में थोड़ा सा और देखना आपने। कहीं पर अगर आपको प्रोडक्ट इस तरह से मिलता है कि जहां पर कार्बन के और इधर भी कार्बन की हो सकती है संख्या, तो वहां पे मान लो ऐसा कोई बॉन्ड टूटता है, डबल बॉन्ड, तो इस कार्बन के इधर कितने एल्काइल ग्रुप है? दो एल्काइल ग्रुप है, तो आपको हमें प्रोडक्ट कहीं ना कहीं कीटोन बनेगा। अगर आपके इस कार्बन पर एक एल्काइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है तो आपका प्रोडक्ट बनेगा RCOOH। ठीक है, ये जस्ट मैं हिंट दे रहा हूं आपको प्रोडक्ट की पहचान करने के लिए। अगर इस कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन है तो जब ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, मतलब जब भी हम एल्कीन को तोड़ेंगे तो आपका वहां पे कहीं ना कहीं एक CO2 प्रोडक्ट जरूर बनेगा। ये किसके लिए बताया मैंने? KMnO4 के लिए। तो ये था इसका थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया। अब हम इसको जो है कुछ क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपके पास मैंने दे दिया RCH2OH और मैंने यहां पे लिख दिया आपके पास कॉपर हीट, या फिर मैंने यहां पे लिख दिया कॉलिंस रिएजेंट। कॉलिंस रिएजेंट क्या होता है? CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2, इसको कॉलिंस रिएजेंट बोलते हैं। या फिर मैंने लिख दिया यहां पे PCC। इन तीनों में से कोई भी, तो ये क्या करेगा? इसको किसमें चेंज करेगा? एल्डिहाइड में, यानी कि आपका प्रोडक्ट बनेगा RCOOH। दिस इज एल्डिहाइड। क्लियर? अगर मैंने यहां पे लिख दिया RCH2OH और अब की बार मैंने लिख दिया यहां पे K2Cr2O7, पोटासियम डाइक्रोमेट बोलते हैं इसको, या फिर मैंने लिख दिया KMnO4 सॉल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, या फिर मैंने लिख दिया यहां पे जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट इसको बोलते हैं CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं तो वो इस अल्कोहल को किसमें चेंज कर देगा? एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? आपके पास मैं दो क्वेश्चन दे रहा हूं, इनको आप ट्राई करो एक बार। इसका भी आपने ऑक्सीडेशन करवाना है, इसका भी ऑक्सीडेशन करवाना है। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है आपके पास, क्योंकि जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उस पे दो एल्काइल ग्रुप है, इस पर तीन ग्रुप है, तो ये आपके पास क्या है? टर्सरी अल्कोहल। तो आपको पता है जब हम सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ पे आपने देखा था सेकेंडरी अल्कोहल में हम क्या किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? PCC का। हालांकि आप कॉलिंस रिएजेंट का, कॉपर हीट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी क्या कर देगा? उसको कीटोन में चेंज कर
ऑक्सीडेशन का सिंबल होता है, यहाँ पे आप क्या दे सकते हो, पीसीसी दे सकते हो, ठीक है। तो क्या करेगा ये, इसको किसमें चेंज कर देगा, कीटोन में। तो कीटोन क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। कैसे, देखो एक तो इसका क्लीवेज होगा है नहीं, और एक इसका क्लीवेज होगा इस OH का, इन दोनों का। तो इसका क्लीवेज और इसका क्लीवेज, तो CO के साथ पहले से सिंगल बॉन्ड में है और एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां से, तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। अच्छा, जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ध्यान देना चीज इसमें, इस कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है आपकी बात। देखो इसके पास हाइड्रोजन है, प्राइमरी एल्कोहल, ये प्राइमरी एल्कोहल अभी पढ़ा था आपने, इसके पास दो हाइड्रोजन है, तो इनका तो आसानी से क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। इस टर्सरी एल्कोहल का आसानी से ऑक्सीडेशन नहीं होगा क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं। तो इसका क्या होगा यहाँ पे आपकी बात, इसका हो जाएगा आपके पास डिहाइड्रेशन, और जब इसका डिहाइड्रेशन होगा तो ये आपको एल्कीन देगा। क्या देगा, एल्कीन। कैसे देगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, CH3, इसका एक इधर है हाइड्रोजन, बॉन्ड इधर आया, हाइड्रोजन यहां से बाहर निकल गया, तो जैसे ये बॉन्ड इधर आएगा तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड, तो ये क्या करेगा, इस OH को बाहर निकालेगा, किस रूप में, OH नेगेटिव के रूप में। तो देखो CH3, दिस वन इज CH3, फिर C, इस C पर देखो सिंगल बॉन्ड पहले से था, एक और बॉन्ड आ गया, तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि इस कार्बन में दो हाइड्रोजन है, और ये CH3 इसका एज इट इज, और प्लस में क्या बाहर निकल गया, वाटर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। ठीक है, और क्या दे दिया इसने, एल्कीन। ये एल्कीन तो है, डबल बॉन्ड वाला क्या होता है, एल्कीन। अब एक चीज ध्यान देना, देखो इसको गौर से देखो, इस वाले को, इस वाले को, ये कार्बन आपके पास, इस कार्बन पे दो एल्काइल, तो इस कार्बन पे दो एल्काइल, पहला एल्काइल दूसरा एल्काइल। अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करें और इसका दोबारा से ऑक्सीडेशन करवाएं, तो देखो इतना पोर्शन तो क्या देगा आपको, कितना पोर्शन देगा आपको, कार्बन पे दो एल्काइल ग्रुप, यानी कि ये कार्बन नहीं वाला बीच वाला, इस पर दो एल्काइल ग्रुप ये लगेंगे और डबल बॉन्ड हो, यानी कि कहीं ना कहीं तुम्हें क्या मिल जाएगा, कीटोन। और प्लस में ये CH2 है, तो CH2 का क्या बनेगा, वो CO2, प्लस में CO2। तो इस तरह से आपके पास क्या मिल गया, ये कीटोन मिल गया। हालांकि अगर हम कीटोन के फर्दर रिएक्शन करें, इसका ऑक्सीडेशन करवाएं, तो यहां से हमें दोबारा से क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में। उसके लिए जो रूल लगाते हैं वो रूल होता है पफ ऑफ रूल, पफ ऑफ रूल, पफ ऑफ रूल। इस रूल को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में, एल्डिहाइड वाली यूनिट के अंदर, जिसमें हम कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन करवा के एसिड बना सकते हैं। तो लेकिन हमने तो यहाँ पे क्या करना है, केवल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन लिखवाना है, ठीक है नहीं, एल्कोहल की रिएक्शन कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा हमने नहीं पढ़ना है इसमें। अब हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टी में है, एक लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल दे रखा है, इनकी रिएक्शन हम कॉपर के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनका हमने क्या करवाना है, डिहाइड्रोजिनेशन। तो देखो किस तरह से करवाना है, यहां से इसका OH और यहां से इसका H, इनको ऐसे निकाल दो, ठीक है। एक से क्या, सॉरी H2, हमें H2 निकालना है, तो यहां से निकाल दो, उसमें दोबारा से निकालो, OH, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो एक H यहां से निकालो, एक H यहां से, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, देखो CH3 C डबल OH, क्योंकि इस कार्बन पे एक H तो है। अब यहाँ पे क्या, एक बॉन्ड इसका है, तो यहाँ पे जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसका रहेगा ऑक्सीजन का, और एक कार्बन का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है नहीं। तो ये क्या बना देगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड। तो आपके पास क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। सेम यहाँ से देखो, यहाँ से H और इसका H2 बाहर निकल गया, तो क्या रह जाएगा, देखो CH3, फिर ये कार्बन, इस कार्बन पे क्या, एक और CH3, इसका ही सिंगल बॉन्ड पहले से था, अब एक और बॉन्ड आ जाएगा इसके अंदर, तो कीटोन बन जाएगा, दिस वन इज कीटोन, दिस वन इज एल्डिहाइड, ठीक है। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर क्योंकि हाइड्रोजन तो है भाई, यहां से तो H है, लेकिन इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां से आपके पास इस टाइप से रिएक्शन नहीं होगी, इसकी रिएक्शन पिछले वाले की तरह होगी, जो आपने पिछला टॉपिक पढ़ा था। तो किस तरह से पढ़ा था, देखो इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं, एक H इसका, ये इधर आएगा, इधर से OH बाहर निकलेगा, H यहां से बाहर निकला प्लस के रूप में, OH यहां से बाहर निकला माइनस के रूप में, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यानी कि यहां पे भी आपका क्या बनेगा, एक एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, एल्कीन।
क्लियर? तो ये थे हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल।